हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीपीएससी बिहार और लोक सेवा आयोग ने 69 के लिए कंबाइंड अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि कंबाइंड नोटिफिकेशन में आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपका क्या योग्यता होगा, आपको क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, और डिटेल जानेंगे कि आपको क्या कुछ है और कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा और क्या सावधानी बरतना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल में नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड नोटिफिकेशन पहली बार होगा कि जो संयुक्त पीटी का परीक्षा कंबाइंड होगा। इसका एग्ज़ाम का डेट है आपका 30 सितंबर को पहले से निर्धारित है। बात करेंगे तो कंबाइंड है। कंबाइंड क्या कंबाइंड क्या, इसमें जो 69 का सिविल सर्विस का मतलब जो कंबाइंड है, संयुक्त परीक्षा पहले होती थी उसका पोस्ट है। तो यहाँ पे सारणी 1 में उसका पोस्ट के बारे में जिक्र है, वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर बात करें सीडीपीओ का, ठीक है, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, ठीक है, तो उनका सारणी 2 में जिक्र है। उसका जो की संख्या तो सारणी 1 में अगर मतलब 69 का अगर बात करें तो 69 में सीटों की संख्या कुल अगर बात करें यहाँ पे तो सीटों की संख्या आपका 235, जिसमें है यहाँ पे देखो कुल सीटों की संख्या 235 है, जिसमें से 73 सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए, क्योंकि बिहार में 35% आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो अगर बात करें यहाँ पे एज का तो मिनिमम एज का यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपको 20 वर्ष चाहिए, 22 वर्ष, ठीक है, यानी मिनिमम अगर आपका एज अगर बात करें तो आपको 22 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। कुछ विभाग के लिए 22 वर्ष होना चाहिए, जैसे बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन शिक्षा विभाग में आपको 22 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो 22 वर्ष मिनिमम चाहिए न्यूनतम, और मैक्सिमम के बारे में बात कर लेंगे आगे, उसमें डिटेलिंग दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे सारणी 2 में तो सारणी 2 में यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने सीडीपीओ का, तो सीडीपीओ का ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट नहीं है, 10 पोस्ट है यहाँ पे, एक महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। अगर वही बात करें पोस्ट की संख्या यहाँ पे तो जिसमें वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समपक्ष वित्त विभाग का, ठीक है, तो इसका लेवल 9 का है। तो इसमें 100 सीट है और जिसमें से 28 सीट आपका क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, ठीक है, गृह विभाग का, उसमें 1 सीट है और टोटल कुल मिला के 111 सीट है और 29 सीट आरक्षित है। तो ऊपर में आपको था 235 और यहाँ पे 111 सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे हो गया 346 सीट के लिए, ठीक है। तो 346 सीट के लिए आपसे आवेदन मांगा गया है। अगर बात करेंगे इसमें आपका क्या क्या योग्यता वगैरह होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर बात करें कंबाइंड परीक्षा 69 के लिए, ठीक है, तो 69 कंबाइंड परीक्षा के लिए आपका जो योग्यता है यहाँ पे स्नातक अथवा समतुल्य यानी इक्विवेलेंट होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातक का डिग्री होना चाहिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री एवं वैकल्पिक विषय ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है ना, आप एक विषय आपको ऑप्शनल तौर पे आपको लिखना पड़ेगा मेंस के लिए। तो उसमें आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण LSW, ठीक है, इनमें से किसी एक विषय का चयन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, उसके लिए यहाँ पे जो आपका डिग्री होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबंध संस्थान से, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में होना चाहिए या इकोनॉमिक्स में, गणित या सांख्यिकी में आपका किसी एक विषय में आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और पुलिस उपाधीक्षक के लिए यहाँ पे जो तकनीकी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत बड़ा मेंशन 1 सीट है, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता का कॉलम में स्नातक या समतुल्य मतलब उसका पूरा जानकारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसके बारे में आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक। आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा, ठीक है। तो जो भी आरक्षण है तो उसके अनुसार ही लागू होगा, ओके। और इसके बाद अगर बात करें जाति वगैरह के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उम्मीदवारों को उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके अस्थायी निवासी बिहार राज्य में अर्थात है जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमन्य होगा, ठीक है। तो अभी आरक्षण के लिए जो भी है
उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मेंशन किया गया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसको जाति प्रमाण पत्र अस्थायी मूल डोमिसाइल करना पड़ेगा। उसी तरह अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित द्वारा अस्थायी निवास पत्र मान्य होगा। ठीक है, अधिकांश अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य चाहिए उसको। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाले जो महिलाएं हैं तो महिलाएं अपने पिता के नाम से फादर के नाम से उसको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाना होगा। ठीक है, ये पहले मेंशन किया गया। इन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो यहाँ पे आरक्षण का कोटि है, एससी के लिए 2 ई तो कोटि है, वहाँ पे आपको मेंशन हो जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर बात करें तो इसमें कुछ शर्तें हैं जिसमें आपको जो PWD है उसके कैंडिडेट के लिए जो डिसेबिलिटी है 40% से उससे अधिक होना चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया। इसके बाद आ जाते हैं मेन पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो मैट्रिकुलेशन से ऊपर, ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन की होगी, जो भी उसमें नाम है डेट ऑफ बर्थ उसी का मान्य होगा। ठीक है, और विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, 2022-23 के आधार पर, ठीक है, EWS मान्य हो गए कि जो 2022-23 में अगर आपने नहीं बनाया तो बनवा लीजिए, अगर बना हो तो उसके आधार पर ही मान्य होगा। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो उम्र सीमा, ठीक है, तो उम्र सीमा तो मैंने बताया था कि आपको जो मिनिमम है तो 22 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो 20, 21 एंड 22 यानी 20 वाला पोस्ट के लिए 20 वर्ष चाहिए, उसके लिए एलिजिबल होंगे। 22 चाहिए तो फिर आप तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे मेंशन किया गया है 40 वर्ष, ठीक है, और 42 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए मैक्सिमम मेंशन किया गया है कि आप अलग किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसका अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो पहले से है एक्स सर्विसमैन उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। शारीरिक क्षमता वगैरह के बारे में यहाँ पे फिजिकल जो भी आपका ये है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका हाइट वगैरह जो भी जैसे DSP वगैरह बिहार पुलिस सेवा में जाना चाहते हो उसके लिए कितना होना चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है शुल्क के बारे में, कंबाइंड एग्जाम हो रहा है तो इसमें शुल्क के बारे में यहाँ क्या मेंशन किया गया तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यथा 69 CC यानी कंबाइंड जो परीक्षा होगी या CDPO या FAO या जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट टेक्निकल है बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये देना होगा। ठीक है, तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा तो इसके लिए 41 निम्न शुल्क जमा करना पड़ेगा, यानी अलग अलग। ठीक है, कंबाइंड एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स का तो आप अलग अलग फ़ी क्यों ले रहे हैं? आप अगर आपने 2 भरना है, ठीक है, अगर मान के चलो आप CDPO अप्लाई कर रहे हो और 69 भी अप्लाई कर रहे हो कंबाइंड वाला, तो आपको यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे नहीं डाल रहे हो, ठीक है, आधार कार्ड अगर नहीं दे रहे हो तो आपको 200 रुपया भी लेगा, और ऊपर से आप 600 अगर जनरल में आते हो तो 600 प्लस 600 यहाँ पे फॉर्म में देना पड़ेगा, यानी टोटल 1200 रुपया। तो आपके लिए यहाँ पे ड्रॉबैक है क्योंकि आप एक एग्ज़ाम ले रहे हो और उस ऊपर से डबल फ़ी वसूल रहे हो। ठीक है, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट के लिए ड्रॉबैक है, आप फ़ी ज़्यादा हाई रख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है और सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे फ़ी कम है, जैसे कि SC ST के लिए 150 रुपया देना होगा, महिलाओं के लिए यहाँ पे 150 रुपया देना पड़ेगा जो बिहार के हैं। बाद बाकी जो जनरल है अदर स्टेट से उसको भी 600 रुपया, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो 200 रुपया अतिरिक्त है अगर आपने आधार कार्ड अगर डालते हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और अस्थायी निवासी होना चाहिए उसी को फ़ी का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे उसका बाद सिलेबस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा 150 अंकों का होगा। ठीक है, MCQ टेस्ट होगा। ठीक है, टाइमिंग 2 घंटा ही रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हुआ उसके बाद यहाँ पे उससे आप मेंस के लिए आपको 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मेंशन हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका विषय के बारे में आ जाता है, मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में। तो 69 अगर आप 69 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सामान्य हिंदी मुख्य परीक्षा में एक क्वालिफाइंग का होगा 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर GS यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 एंड सामान्य अध्ययन पेपर 2, ठीक है, द्वितीय पत्र। उसके बाद फिर एक निबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 300 300 एंड 300, ठीक है, 900। ठीक है, 900 में यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 1020 में आपका मेरिट बनेगा। और यहाँ पे वैकल्पिक विषय कोड, ठीक है, तो यहाँ पे विषय कोड में यहाँ पे क्या क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं MCQ होगा 100 मार्क्स का होगा, बट यहाँ पे आपको पासिंग लाना है। ठीक है, पासिंग में अलग अलग है, जनरल के लिए 40%,
और सबके लिए अलग अलग परसेंटेज है। 34% है EBC के लिए। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे आराम से ऑब्जेक्टिव है, तो आप यहाँ से ईजिली में पास कर सकते हैं। ठीक है, उसका CDPO के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया, तो CDPO के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ही GS पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, एंड यहाँ पे 100 मार्क्स का तो आपको हिंदी होगा, सब में होगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे हो गया 600, और यहाँ पे आपको वैकल्पिक विषय में 300 का होगा। ठीक है, 300 का होगा, और इसमें न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोड है, यहाँ गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इसी में से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो CDPO का कैंडिडेट है इन्हीं में से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, ऑप्शन सब चूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो कॉमन है, कॉमन तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो टिप्पणी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुक्त लिखित परीक्षा है तो अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिससे सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुक्त परीक्षा है तो ठीक है जमा करना होगा। इसके अलावा भी अगर जो भी कैंडिडेट होगा, अगर उसके लिए अगर मेंस के लिए कॉलिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से फिर फॉर्म भरवाएगा और उससे अलग से पेमेंट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात अलग हो गई। दूसरी बात यहाँ अगर देखेंगे तो प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न वगैरह का है तो हिंदी अंग्रेजी में होंगे। सभी भाषोत्तर विषय के उत्तर हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक विषय में दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप या तो हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपको जो क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, तो यहाँ तो जो मुख्य लिखित परीक्षा के सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% परसेंटेज, एंड जो अनुसूचित जनजाति है या महिलाओं के लिए 32% मार्क्स न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथा नहीं तो उसको प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यक्तित्व यानी जो इंटरव्यू होगा उसके लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को 2.5 गुना मतलब कैंडिडेट को कॉलिंग करेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और इंटरव्यू का जो ये है उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया 120 अंक का होगा इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। ठीक है, ये मेरिट में आपका ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो बाद की बात है। ठीक है, यहाँ पे जो मेगा सूची बनेगा 69 का 1020 में बनेगा, बाल विकास में भी 1020 का बनेगा। ठीक है, और सब में 1320 का बनेगा, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी में, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर बात करें यहाँ से आप कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, तो आवेदन स्टार्ट होगा आपका 15/7/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट है आपका 5/8/2023। ठीक है, एंड इसका एग्ज़ाम आपको हो जाएगा 30 सितंबर को। ठीक है, एंड आपके पास टाइमिंग क्या है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 मंथ आपको 90 डेज आपको टाइम है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को 69 को आप इजीली वे में क्रैक कर सकते हैं। अभी से अगर लगेंगे तो फिर आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि कैसे पेमेंट वगैरह करना है। ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह के बारे में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे वो आपका काम का चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर बात अगर देखें तो सबसे जो मुझे ख़राब लगा यहाँ पे फ़ी के बारे में। ठीक है, आपने कंबाइंड एग्ज़ाम ले रहे हो लेकिन फ़ी आपने डबल रख लिया। ठीक है, अगर 2 एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हैक्टिक है। अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, होप सो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। तो जो भी इंतज़ार कर रहे थे 69 BPSC का कंबाइंड आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, एंड आप इसका एग्ज़ाम का जो भी सीटों की संख्या है, टोटल सीटों की संख्या का बात करें तो 346 सीट है, एंड इसमें एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर 2023 को। तो होप सो आप सबको अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।